Assalamu alaikum. I'm Yasad Akbar and we're watching study page. This is the continuation part of the previous lecture in which we discussed about arrays. So इस लेक्चर में प्रैक्टिकली हम arrays को देखेंगे. So सबसे पहले एक बेसिक C प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. That is hash include stdio.h int main return 0. So here we will discuss about arrays. Okay, let me show this program is lecture, for example 1. Okay. Arrays के बारे में हमने पढ़ा था कि arrays और variables which store multiple values of the same type, and each of this value can be accessed using an index or a subscript. सो इस तरह करते हैं, एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ ARR. और एरेस को हम डिक्लेयर किस तरह करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि एरेस को हम एक तरीके से डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं मल्टीपल तरीक़ों से. सो डिक्लेयरिंग एरे. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एरे को डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको साइज भी देना होगा. फॉर एग्जांपल एरे ऑफ साइज 5 मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, दिस इज एरे डिक्लेरेशन. अच्छा, अगर इस एरे को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, इनिशियलाइजेशन मीन्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इफ आई वांट टू असाइन एरेज वैल्यूज़. ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल तरीक़ों से वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ पर हम तमाम वैल्यूज़ को इस तरह करली ब्रेसेस के अंदर असाइन कर दें. अभी इंटीजर टाइप का एरे है तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी इंटीजर ही होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ. These are 5 values. ठीक है, 5 इंटीजर्स, क्योंकि इसका साइज 5 है. फिर इनिशियलाइजेशन है और डिक्लेरेशन है इनिशियलाइजेशन. फिर हमने पढ़ा था कि एरे के एलिमेंट्स को हम किस तरह एक्सेस करेंगे. सो एक्सेसिंग एलिमेंट्स. ठीक है, तो फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स वी कैन यूज द सबस्क्रिप्ट नोटेशन. फॉर एग्जांपल मैं एरे का सेकंड एलिमेंट जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ. सो आई विल राइट प्रिंट f. ठीक है, और ARR और सेकंड एलिमेंट हमारे पास पोजीशन 1 पर होता है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू %d बिकॉज द वैल्यू इज इंटीजर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ARR 1. ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं इसको, एंड लेट अस चेक द आउटपुट. सो ARR एट पोजीशन 1 इज इक्वल टू 5. सो पोजीशन 1 पर हमारे पास 5 है. अगर इसको मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल ARR एट पोजीशन 1 असाइन 10, तो अभी देखें सेम स्टेटमेंट अगर हम फिर रन कर दे दोबारा तो हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज होगी. अच्छा, हमने कोई न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट नहीं किया है तो ये एक लाइन में पूरा आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सेस एरे एलिमेंट्स. ओके, सो नाउ ARR इज असाइन 10. सो दिस इज हाउ वी एक्सेस एरे एलिमेंट्स. अभी अगर हमने तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, ठीक है, तो हमने कहा था कि इसके लिए हम नॉर्मली फॉर लूप यूज़ करते हैं. वाइल लूप, डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. तो फॉर लूप लेते हैं इंट, और फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट फ्रॉम 0. आई मैंने एक ऐसा वेरिएबल लिया जो कि इंडेक्स के लिए यूज़ होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड आई इज़ less than or equal to the size of the array, and that is I is less than 5 because 5 है तो indices हमारे पास यहाँ 4 तक होंगे. This is will be index 0, index 1, index 2, index 3 and index 4. तो देखिए I is less than 5 तक हम इसको रन करेंगे और I प्लस प्लस इसके अंदर हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक है, सो प्रिंट f ARR एट पोजीशन. ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ %d. %d मीन्स यहाँ पर पोजीशन आएगा सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू, ठीक है, अगेन %d. तो ये प्लेस होल्डर जो है ये इंडेक्स i के लिए यूज़ हो रहा है और ये एरे की एलिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है. सो यहाँ पर हम i राइट करेंगे और उसके बाद ARR एट पोजीशन i. ठीक है, और इन तमाम को हम सेपरेट करेंगे विद कॉमा. ठीक, यहाँ सिमिकोलन लगाते हैं, प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देख लेते हैं.
सो दिस इज एरे 0 3 है, एरे 1 10 है, एरे 2 6 है और एरे 4 लास्ट में हमारे पास 2 है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सेस एरे एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। तो एक तरीका ये है कि जितनी एरे के एलिमेंट्स है उन तमाम एलिमेंट्स को हम यहाँ लिस्ट करके असाइन कर दें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, कि अगर हमने एरे का साइज लिया फॉर एग्जांपल 5 और हमने इसको असाइन कर दी एलिमेंट्स लेस देन 5, तो जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है उनको ये 2 एलिमेंट्स असाइन, ये 2 वैल्यूज असाइन हो जाएंगी 3 और 5, और जो रिमेनिंग 3 है या जितनी भी हो उनको ऑटोमेटिकली 0 वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं कि आया इसी तरह है या नहीं। इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 5, सेकंड एलिमेंट 10, सॉरी सेकंड एलिमेंट हमने चेंज कर दिया तो 10 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट इज 3, सेकंड एलिमेंट इज नाउ 10 एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बाय 0। सो इट इज़ राइट। अगर हमने तमाम एलिमेंट्स को 0 पर इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी कमेंट आउट करके दोबारा इसको मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इसको मैं असाइन करता हूँ ओनली वैल्यू 0। तो ऑटोमेटिकली एरे के तमाम एलिमेंट 0 पर इनिशियलाइज हो जाएंगे, 0 0 0, ठीक है। और अगर हम एरे की इन एलिमेंट्स को इनिशियलाइज ना कर दें, जैसे हम एरे को डिक्लेयर कर दें इसी तरह, तो अभी देखिए हमारे पास हो सकता है इसमें गार्बेज डेटा आ जाए। तो देखिए हमारे पास गार्बेज डेटा आ गया। एरे 0 में 47 सेव है, एरे 1 में 0 सेव है, एरे 2 में ये वैल्यू सेव है, एरे 3 में भी 0 है, एरे और एट पोजीशन 4 हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें ये वैल्यू 0 है, सेव है। ये सारा क्या है, हमारे पास गार्बेज डेटा है। क्यों गार्बेज डेटा इसमें सेव हो गया? क्योंकि हमने एरे को लिया एज ऑटोमेटिक वेरिएबल। स्टोरेज क्लासेस हमने पढ़े हैं ना, और हमने पढ़ा था कि ऑटोमेटिक वेरिएबल जो होती है हमारे पास उसमें डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज डेटा होता है। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूँ तो फिर हमारे पास सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली 0 होंगे, गार्बेज वैल्यू इसमें नहीं होगी। तो देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 अभी आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू दी स्टोरेज क्लास स्टैटिक, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन इनिशियलाइज एन एरे। नेक्स्ट अपने थ्योरी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एरे के इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम पर यहाँ पर साइज लिख देते हैं। नाउ दिस इज कांस्टेंट 5, तो हम कांस्टेंट 5 के बजाय अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक कांस्टेंट अगर डिक्लेयर कर दे तो वो कांस्टेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ पर एरे के साइज़ की बात हो रही हो तो वहाँ पर जस्ट हम वही आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। अगर फिर कल को फॉर एग्जांपल हमने एरे का साइज़ चेंज करना हो तो एक जगह पर हमने चेंज करना होगा, हर जगह पर नहीं। क्या मतलब, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे का साइज़ 5 है और कुछ देर बाद फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम में चेंज आ गया और मैं एरे के इस साइज़ को अपडेट करना चाहता हूँ इंटू 6, तो मैंने यहाँ पर भी 6 लिखना होगा, यहाँ पर भी 6 लिखना होगा, और ये एरे जहाँ जहाँ पर यूज़ किया हो मैंने, हर उस जगह पर मैंने जाके उस स्टेटमेंट में इस तरह चेंजेस करने होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक साइज़ का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ और उसको 5 असाइन कर दूँ फॉर एग्जांपल दिस, और फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर साइज़ लिख दूँ फॉर एग्जांपल इंट साइज़ असाइन 5, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें इसका और उसका सेम आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट सेम आ रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास साइज़ वेरिएबल कल को अगर फॉर एग्जांपल चेंज होता है 10 हो गया, तो क्या होगा, हम सिंपली यहाँ पर चेंज करेंगे और हर उस जगह पर जहाँ पर हमने एरे को यूज़ किया वहाँ पर जाना नहीं होगा। तो एक जगह से हम पूरी एरे को कंट्रोल कर सकेंगे, उसकी साइज़ को कंट्रोल कर सकेंगे। अभी देखिए हमारे पास एरे जो है ऑफ साइज़ 9 का साइज़ 10 का डिक्लेयर हो गया, इंडेक्स 9 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको अगेन चेंज करना हो तो बस जस्ट इस वैल्यू को चेंज करेंगे, बाकी जो है सब कुछ इसी तरह ही रहेगा, ठीक। सो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू पास एरेज इनटू फंक्शन। सो इसके लिए इस तरह करते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उस फंक्शन के अंदर इस एरे को प्रिंट करते हैं। एक तो हमने यहाँ प्रिंट किया है, इस कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अच्छा इस तरह करते हैं, इसके लिए एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस प्रोग्राम एंड दिस इज माई न्यू प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि एरे लेंगे हम एक कांस्टेंट जो है यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये वेरिएबल
चेंज नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वही वैल्यू इसको असाइन रहेगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल एक एरे ले लिया। ठीक है, और हम इस तरह करते हैं कि चले फॉर लूप के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एरे के अंदर हमारे पास 6 वैल्यू होंगे, इंट ARR और साइज़ हमने एरे ऑफ साइज़ जो है हमारे पास हमने एरे ले लिया। फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई इज़ लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ में हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटर वैल्यू फॉर दिस एलिमेंट। ठीक है, एरे के इस एलिमेंट के लिए वैल्यू एंटर कर दें। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्कैनएफ के थ्रू वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, और स्कैन एफ यहाँ पर आ जाएगा ARR और ith एलिमेंट आ जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास होगा इस तरह आता है, और %d यहाँ हमारे पास एड्रेस होगा इस ith एलिमेंट का। ठीक है, ओके, तो फॉर लूप के थ्रू हमने क्या कर दिया, यूज़र से वैल्यू लेके एरे में हमने वैल्यू सेव कर दी। अभी एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन में हम इस एरे को पास करेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, वो हमारे इस एरे को डिस्प्ले करेगा जस्ट। तो यहाँ पर मैं इसके फंक्शन लिखता हूँ वाइड, उसका रिटर्न टाइप होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और उसका नाम है फॉर एग्जांपल प्रिंट एरे को जस्ट ये प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस फंक्शन की बॉडी को यहाँ कॉल से पहले डिफाइन किया है तो प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ हम एक इंटीजर एरे पास करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस एरे को मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल ARR2, और हम यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसके साथ हम साइज़ पास करेंगे, साइज़ इज आल्सो ऑफ साइज इंट। ठीक है, या साइज़ के बजाय मैं इसको s नाम देता हूँ, साइज़ भी दे सकते हैं, s भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर देखिए फॉर लूप हमारे पास आई स्टार्ट फ्रॉम हुआ 0 से, और आई इज लेस देन साइज। तो साइज हमने, चूंकि साइज के लिए हमने यहाँ s वेरिएबल यूज़ किया, सो आई इज लेस देन s, और यहाँ पर जस्ट हम प्रिंट करेंगे अपने एरे को। सो यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख देते हैं कि ARR सबसे पहले \n, फिर ARR%d इज इक्वल टू %d। ठीक, और यहाँ पर आई आ जाएगा और %d आ जाएगा, ARR आ जाएगा, ARRI। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंट हमारे पास स्टेटमेंट होगा ARR%d मीन्स आई आ जाएगा, और असाइन %d मीन्स ARRI आ जाएगा, मीन्स एरे एलिमेंट ऑफ द एरे एट पोजीशन आई, ये प्रिंट होगा। ठीक है, अभी इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल करते हैं। सो फंक्शन का नेम है हमारे पास प्रिंट एरे, 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास पैरामीटर लेता है एरे, तो इस एरे को हम पास करेंगे। हमने कहा था कि एरे को हम इस तरह पास करते हैं, जस्ट एरे नेम लिखते हैं, और दूसरा हमने साइज पास करना है तो जस्ट साइज लिखते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको कंपाइल रन करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एरर ना हो तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या एरर है, सो ये क्या कह रहा है, वॉइड ARR वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। यहाँ हमने array2 लिया है, तो यहाँ पर हम लेंगे array2। ठीक है, अगेन रन करते हैं। सो एंटर वैल्यू फॉर एरे 0, अभी हमसे वैल्यू लेता है, तो फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 और 40, सिमिलरली 50, 60। ओके, हमने साइज 6 का लिया था एरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्कैन एफ के थ्रू वैल्यूज एंटर कर दी, और प्रिंट एफ के थ्रू फंक्शन के अंदर हमने इन वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी पास एरेज इनटू फंक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो रिलेशन पढ़ेंगे जो कि एरे और पॉइंटर के दरमियान है। सो कीप वाचिंग द वीडियोस। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।